गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है भ्रम की सजा। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक राज्य में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसका कोई अपराध नहीं था, ना ही कभी किसी को वो बुरा बोलता था, परंतु दुर्भाग्यवश उसके बारे में यह बात मशहूर हो गई कि उसका चेहरा मनहूस है। जो कोई उसे देख लेता है उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मानने लगे थे कि उसे देखने से पूरा दिन बिगड़ जाता है और काम बिगड़ जाते हैं और अनहोनी हो जाती है। बिना सत्य जाने, बिना परखे लोगों ने उसे दोषी ठहरा दिया। पूरे गांव के लोग उसे मनहूस समझने लगे। कोई उससे ना ही बात करता, ना ही उसे देखता। संतों जी, ये अनहोनी बात ऐसे फैल गई गांव में जैसे एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर आग फैलते देर न लगती। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची। जनता की शिकायतें सुनकर राजा ने सोचा, अंधविश्वास के आधार पर किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं। पहले मैं स्वयं सत्य का जांच करूंगा, तभी मैं कुछ फैसला लूंगा। इसी प्रकार से राजा ने उस व्यक्ति को महल बुलवाया और कुछ दिनों तक वहीं रहने का आदेश दिया। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उस व्यक्ति का ही मुंह देखेंगे। तो संतों जी, उसी सुबह किसी कारणवश राजा अत्यंत व्यस्त हो गए और दिन भर भोजन न कर पा सके। और शाम होते होते राजा ने निष्कर्ष निकाल लिया कि व्यक्ति का चेहरा वास्तव में मनहूस है। राजा अपने किसी काम की वजह से व्यस्त रहकर उस दिन किसी कारणवश पूरे दिन खाना न खा पाए और राजा ने भी यही निष्कर्ष निकाल लिया कि सच में उस व्यक्ति का चेहरा मनहूस है। तो राजा ने क्रोध और भ्रम में आकर राजा ने जल्लाद को बुलाया और उस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। संतों जी, जब यह आदेश मंत्री ने सुना तो वह चकित रह गया। उसने साहस जुटाकर राजा से पूछा, महाराज, इस व्यक्ति का अपराध क्या है जो आपने इसे एक दिन के अंदर ही मृत्यु दंड की सजा दे दी? कृपया करके आप मुझे बताइए। इस बात को सुनकर राजा बोले, आज सबसे पहले मैंने इसका ही मुख देखा था सुबह उठकर, क्योंकि मुझे गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं था, तो मैं यह सब कुछ खुद करना चाह रहा था कि मैं सच में देखता हूँ कि मुझे कैसा फील होता है एक दिन में। तो मैंने खुद सबसे पहले सुबह उठकर इसी मनहूस का मुंह देखा और मुझे दिन भर भोजन नहीं मिला। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि यह सच में मनहूस है। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज क्षमा करें, आज प्रातः सबसे पहले इस व्यक्ति ने भी आपका ही मुख देखा था। आपको तो केवल भोजन नहीं मिला, लेकिन आपके मुख दर्शन से इसे प्राणदंड मिल गया। तो अब आप ही बताइए राजा जी कि आप ही निर्णय कीजिए कि मनहूस कौन है। राजा जी, आप इसका चेहरा देखकर आपको पूरे दिन आज भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने भी तो आज सबसे पहले सुबह आपका ही चेहरा देखा था और इस व्यक्ति को आपका चेहरा देने पर आज की सजा इसे मृत्यु दंड ही मिल रही है। तो राजा जी, अब आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा मनहूस फिर कौन हुआ। तो संतों महापुरुषों जी, राजा यह सब कुछ सुनकर बिल्कुल अचंभे में रह गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। मंत्री ने आगे कहा, राजा जी, किसी का चेहरा मनहूस नहीं होता, वह तो ईश्वर की देन होती है। मनहूस तो हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारा विचार होता है। जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है।
अगर हम अपने सामने वाले खड़े हुए इंसान को गलत सोचेंगे और गलत नज़रों से हर पल उसको गलत नज़रों से ही देखेंगे और उसके बारे में हर पल पल गलत ही सोचेंगे, तो वो इंसान हमें हमेशा गलत ही दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से राजा जी, कोई इंसान गलत नहीं होता है, कोई मनहूस नहीं होता है, किसी का चेहरा मनहूस नहीं होता है। राजा को यह सब सुनकर मंत्री की बात को सोच समझकर उनको अपनी भूल का आभास हुआ। उसने तुरंत उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया और जनता को भी यह समझाया कि बिना जांच पड़ताल, बिना आत्मचिंतन किसी को दोषी ठहराना सबसे बड़ा अन्याय है। दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपनी सोच की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मनुष्यत किसी चेहरे में नहीं, हमारी नकारात्मक दृष्टि में होती है। बिना सत्य जाने हम किसी को दोषी ठहराने के काबिल नहीं हैं, बल्कि हमारे विवेक की भी परीक्षा है। सही निर्णय वही है जो तर्क, करुणा और आत्मचिंतन पर आधारित हो। संतों महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। संतों महापुरुषों जी, दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।